एक क्लासरूम की प्रस्तुति। एनपीए क्या है? एनपीए क्या है? एनपीए बैंक का वह कर्ज है जो डूब गया है और जिसे फिर से वापस आने की उम्मीद ना के बराबर हो, उसे एनपीए कहा जाता है। अगर बैंक की कर्ज की ईएमआई 3 महीने पर नहीं आती है तो उसे अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। एनपीए के प्रकार। अक्टूबर 2009 से आरबीआई ने एनपीए के संबंध में पूर्व व्यवस्था के रूप में ग्रेडेड प्रोविजनिंग प्रणाली की व्यवस्था शुरू की, जिसके अनुसार एनपीए को 3 भागों में बांटा जाता है। एक, सबस्टैंडर्ड संपत्तियां। इसके अंतर्गत उन संपत्तियों को रखा जाता है जो कम से कम पिछले 18 माह तक एनपीए रहा हो। इसके अंतर्गत गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य उधार दी गई राशि से कम हो जाता है। 2, संदिग्ध संपत्तियां। इस वर्ग में उन संपत्तियों को रखा जाता है जो 18 महीने से अधिक एनपीए रही हो। इस ऋण में हुए सभी कमजोरियां होती है जो कि सबस्टैंडर्ड संपत्तियों में होती है। 3, हानि वाली संपत्तियां। ऐसी संपत्तियों जिनकी पहचान बैंक के आंतरिक और बाहरी पर्यवेक्षक ने हानि वाली संपत्ति के रूप में गिना हो। भारत में एनपीए जून 2018 में खत्म हुई तिमाही में देश के बैंकों का 8,30,000 करोड़ डूबा हुआ था। दूसरे शब्दों में बैंकों का 10% से ज्यादा कर्ज एनपीए है। 12 कंपनियों के पास विभिन्न बैंकों के लगभग 2 लाख करोड़ फंसा हुआ है, जो कुल एनपीए का लगभग 25% है। बैंकों के कुल एनपीए का लगभग आधा यानी 50% देश के 20 औद्योगिक घरानों के हिस्से आते हैं। एनपीए का बड़ा भाग इस्पात, कर्ज, कपड़ा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में है। एमपी के मामले में भारत दुनिया में 5वीं रैंकिंग पर पहुंच चुका है। ब्रिक्स देशों में तो यह शीर्ष पर है। बढ़ते एनपीए को कम करने के सुझाव। 1, समय समय पर पुनर्पूंजीकरण के साथ सरकारी बैंकों के कामकाज को और पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। 2, जानबूझकर कर्ज वापसी न करने वाले कर्जदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। 3, सरकारी बैंकों के अतिरिक्त अंकेक्षण भी कैग के निर्देशानुसार और संरक्षण में होनी चाहिए। 4, सरकार और आरबीआई की सहभागिता से समता अंश योगदान के जरिए एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन हो जो बैंकिंग क्षेत्र से एनपीए को खत्म कर सके। 5, किसी कंपनी को ऋण स्वीकृत करने से पहले उसकी स्थिति और परियोजना की व्यवहारिकता की निष्पक्ष जांच हो तथा बगैर पर्याप्त सुरक्षा के कोई ऋण स्वीकृत न हो। 6, बैंकों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार को यह पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या सरकारी बैंकों में 70% स्वामित्व जरूरी है, जब 51% स्वामित्व के साथ पीपीपी मॉडल पर बैंकों को विकसित कर उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।